अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, सिंपल इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर सम पे फॉर 3 years एट 10% इज 829.50, फाइंड द सम। वो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर सम पे 3 साल का 10% के हिसाब से 829 रुपीज़ 50 पैसा है। तो हमें वो सम निकालना है कि कितने सम पे ये सिंपल इंटरेस्ट बैठेगा। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, रेट दे रखा है 10% पर एनम, टाइम दे रखा है हमें 3 years, जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं जिससे कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाए। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 829 रुपीज़ 50 पैसा, राइट। अब हमें सम निकालना है, तो सम नहीं पता है तो लेट द सम बी रुपीज़ पी है। तो अब हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब सिंपल इंटरेस्ट जो जो वैल्यूज दी हुई हैं वो लिख देंगे। सिंपल इंटरेस्ट है 829.50 इक्वल्स टू प्रिंसिपल P माना है, रेट हमारा है 10% और टाइम है हमारा 3 years। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 829.50 अपनी जगह रहा और जो 100 डिवाइड में था उधर वो मल्टीप्लाई में आ गया इधर, और 10 और 3 डिवाइड में आ गए। अब देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ थी तो 2 zeros लगेंगे। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15। तो हमें P पता चल गया 2765। तो प्रिंसिपल पता चल गया, हेंस द सम इज रुपीज 2765 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ सम व्हेन रेकन्ड एट 7 whole 1/2% per annum amount to rupees 3920 in 3 years, find the sum। एक पर्टिकुलर सम 7.5% पर एनम पर 3 साल बाद इतना बैठता है 3920, फाइंड द सम। तो हमें सम निकालना है कि सम कितना इन्वेस्ट किया। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अमाउंट दे रखा है हमें, जो जो दे रखा है वो लिख रही हूँ, रुपीज़ 3920, टाइम दे रखा है हमें 3 years का, और रेट दे रखा है हमें 7 whole 1/2% का, राइट। अब हमें सम निकालना है, तो सम नहीं पता है तो लेट कर लेते हैं, लेट द सम बी रुपीज पी है, राइट। अब हमें ना तो अमाउंट दे रखा है ना सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं। अगर P हमारा सम है तो कितना आएगा, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P एज इट इज रहा, R हमें 7.5% दे रखा है, तो हम ये मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो आ गया 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 इज 15/2%, और वी कैन से दैट 15/2/100, परसेंटेज हटाया तो अब 100 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 15/2 इंटू 1/100 भी लिख सकते हैं, और वी कैन से दैट 15/200 भी लिख सकते हैं। तो वही लिखेंगे, R की जगह हमने लिखा 15/200 और टाइम था हमारा 3 years, तो इंटू 3 कर दिया, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 15 3 ज़ा 45 P/200, सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया। अब अमाउंट दे रखा है हमें, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट हमारा दे रखा है 3920, प्रिंसिपल P ही था और सिंपल इंटरेस्ट हमारा 45P/200 निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए 3920 एज इट इज़ रहा। अब P के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, तो 1 लिखते ही हमारा LCM ले सकते हैं,
200 वन इज 200। देखिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, और जब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 200 की मल्टीप्लाई p के साथ प्लस 1 की मल्टीप्लाई 45p के साथ। तो ये आ गया 3920 इक्वल्स टू 200p प्लस 45p अपॉन 200। तो ये आ गया 3920 इक्वल्स टू 245p अपॉन 200। तो p कितना आ जाएगा 3920 एज इट इज, 200 इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया और 245 डिवाइड में चला गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20 एंड 0। अब 3920 को 49 से डिवाइड कर देते हैं। अब 49 8 9 ज़ा 72, 8 32 33 34 35 36 37 38 39, 8 टाइम्स जा रहा है। तो दैट मीन्स 49 1 ज़ा 49, 49 8 ज़ा इज 392 एंड 0 एज इट इज। तो हमें प्रिंसिपल पता चल गया 80 इंटू 40 इज 3200। तो हमें सम पता चल गया। p हमने सम को माना था, सम है हमारा दैट इज रुपीज 3200 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है अ सम ऑफ मनी पुट एट 11% पर एनम। एक सम ऑफ मनी है जो 11% पर एनम के लिए रखा गया। अमाउंट टू रुपीज़ 4491 इन 2 years 3 months। 2 साल 3 महीने बाद वो कितना हो गया सम 4491 रुपीज़ हो गया। वॉट विल इट अमाउंट टू इन 3 years एट द सेम रेट। तो वो सेम सम 3 साल बाद कितना अमाउंट हो जाता सेम रेट अगर मिलता, तो वो बताना है। तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक सम रखा गया जो 11% पर एनम में इतना हो गया 4491 इन 2 years 3 months। एक तो ये पार्ट है। अब दूसरा पार्ट है कि वही सेम सम अगर 3 साल के लिए और सेम रेट पे रखा जाता तो कितना अमाउंट हो जाता, वो हमें बताना है। तो 2 पार्ट हो गए। तो अब फर्स्ट पार्ट की बात कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमें रेट दे रखा है 11% पर एनम, और हमें अमाउंट दे रखा है जो कितना है रुपीज़ 4491, और हमें टाइम दे रखा है 2 years 3 months। तो 2 years को 2 होल, 3 months को 3/12 लिख सकते हैं ईयर्स में, राइट। ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ पास्ट क्वेश्चंस में। अगर आपने लास्ट के क्वेश्चंस अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो देखिए अब लेकिन हमें सम नहीं पता है, तो हम लेट कर लेंगे। लेट द सम बी p है, राइट। अब हमें अमाउंट दे रखा है और सम p दे रखा है, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब प्रिंसिपल है p, रेट है हमारा 11% और टाइम कितना है, देखिए ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 12 2 ज़ा 24, 24 प्लस 3 इज 27/12 years, राइट। तो दैट मीन्स हमारा टाइम कितना आ गया 27/12। अब जो कटता है वो काट दीजिए। तो देखिए 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, और कुछ नहीं कट रहा है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 9 ज़ा 99p अपॉन 4 इंटू 100 इज 400, राइट। ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें अमाउंट दे रखा है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है,
प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अब अमाउंट दे रखा है हमें 4491, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है तो P लिख देंगे, और इंटरेस्ट अभी अभी हमने निकाला है 99P अपॉन 400, जो वैल्यूज़ दी हुई थी वही एज इट इज़ रख दी हैं। तो अब देखिए, अब P की वैल्यूज सॉल्व कर लेंगे। 4491 अपनी जगह रहा, 400 LCM ले लेंगे। देखिए 1 यहाँ लिख दिया तो 400 ही LCM आ गया, 400 1 ज़ा 400, और जब हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 400 की मल्टीप्लाई P के साथ प्लस 1 की मल्टीप्लाई 99P के साथ। तो ये कितना आ गया, 4491 एज इट इज़ 400P प्लस 99 1 ज़ा 99P अपॉन 400। तो ये कितना आ गया, 4491 इक्वल्स टू 499P अपॉन 400। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 4491 अपनी जगह रहा, 400 मल्टीप्लाई में आ गया और 499 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 499 यूनिट डिजिट यहाँ 1 है, तो मैं 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। तो 9 9 ज़ा 81, 9 9 ज़ा 81, 81 प्लस 8 इज़ 89, 9 4 ज़ा 36, 37 38 39 40 41 42 43 44। तो दैट मीन्स ये 499 1 ज़ा एंड 499 9 ज़ा आ गया, राइट। तो हमें प्रिंसिपल पता चल गया। अब तो प्रिंसिपल आ गया हमारा 9 4 ज़ा 3600 रुपीज़ का, राइट। तो सम पता चल गया हमें, तो सम आ गया हमारा दैट इज़ रुपीज़ 3600। अब मैंने आपको बताया था अगर सेम सम 3 इयर्स के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रखा जाए तो अमाउंट कितना आएगा, वो ये कह रहा है। तो अमाउंट निकालने के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T, इसको सेकेंड सिंपल इंटरेस्ट कह रही हूँ, अपॉन 100। तो कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल हमारा 3600, रेट सेम है 11%, क्वेश्चन में कह रहा है कि सेम रेट, राइट, लेकिन टाइम कितना है अब 3 इयर्स, तो इंटू 3। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। अब 36 इंटू 11, 11 6 ज़ा 66, 11 3 ज़ा 33 प्लस 6 इज़ 39 इंटू 3, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 10 11। तो ये आ गया हमारा रुपीज़ 1188 सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हमें अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल था हमारा 3600 और सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1188। तो हमारा अमाउंट कितना आएगा 3 साल बाद, दैट इज़ 4788 रुपीज़। 4788 rupees is the answer. Let's do next question now.